भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिरा भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित समस्त भक्तों हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के हमारे श्रीमद् भगवत गीता के सत्र पर। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के गीता का सार इनका शीर्षक है और श्लोक संख्या नंबर 20 से करेंगे। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अनुवाद पढ़ें। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वो ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वो अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वो मारा नहीं जाता। तो आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि किस प्रकार शरीर और आत्मा में किस प्रकार भेद है। इसके पहले वाले श्लोक में यदि आप ध्यान दोगे तो जिसमें भगवान कृष्ण ये कह रहे थे कि यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभयो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न विजानीत। वो व्यक्ति अज्ञान में है जो व्यक्ति ये सोचता है कि हम किसी को मार सकते हैं या किसी के द्वारा मरवा सकते हैं। तो आत्मा ना ही किसी के द्वारा
मारा जा सकता है और ना ही आत्मा को मार सकते हैं। ये जिसने ये बात को जान लिया वही व्यक्ति ज्ञानी है। इसलिए क्या कहते हैं, उभयो तो न विजानी, तो ये दोनों भी जानकार व्यक्ति नहीं है। तो कौन जानकार व्यक्ति है? जो व्यक्ति ये जान लेता है कि आत्मा सनातन है, तो वही जानकारी, उसी ज्ञान के विषय में भगवान कहते हैं आज इन श्लोकों में। तो वो जानकारी क्या है, आत्मा का ज्ञान क्या है, यानी कि वास्तविक पंडित किसे कहते हैं, जो भगवान ने 11वें श्लोक नंबर में इसी पंडित के विषय में, या यही ज्ञानी व्यक्ति है। कौन व्यक्ति? गतासुन गतासुंश्च नानु सोचन्ति पंडिता, वैसा पंडित व्यक्ति कदाचित किसी भी कीमत में वो शोक अवस्था में नहीं डूबता, उस प्रकार के व्यथाओं में नहीं डूबता जो शरीर से आत्मा छूटता है और शरीर के भीतर आत्मा रहता है। इसके गतिविधियों में वो कदाचित अपने संतुलन को नहीं खोता। ऐसा व्यक्ति को पंडित माना गया है। उसके पास किस प्रकार की जानकारी रहती है, तो उसके विषय में भगवान कहते हैं न जायते, न जायते, कदाचित नहीं, न जायते, कभी नहीं, मिर्यते, क्या जन्म लेता है, आत्मा का कदाचित जन्म नहीं होता। हर मैन्युफैक्चर वो प्रोडक्ट पर एक्सपायरी डेट तो लिखा ही रहता है। जब मैन्युफैक्चर डेट नहीं है तो एक्सपायरी डेट कैसे हो सकता है? इसीलिए यहाँ पर आत्मा जो है उनके विषय में कहा गया है कि आत्मा ना ही जन्म लेता है। जब जन्म नहीं लेता तो मरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो आत्मा का ना ही बर्थ डेट है और ना ही डेथ डेट है, ये दोनों भी नहीं है आत्मा। तो आत्मा के विषय में क्या कहते हैं, नायम भूदुआ भवितावा ना भूया। ये जो कदाचिन जो शब्द है, ये कदाचिन का अर्थ है किसी भी काल परिस्थिति में भी, क्योंकि कभी कभी स्थान या समय जब बदलता है तो नियम भी बदल जाते हैं। जब जैसे कि कभी कभी स्थान बदल जाता है तो उस स्थान वाले के लिए नियम अलग रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर से कभी कभी एकादशी व्रत भी देखा जाता है कि कभी कभी एक समय पर एकादशी रहता है तो दूसरे स्थान पर एकादशी नहीं रहता, क्योंकि स्थान बदल गया है। तो स्थान बदल जाने से व्यक्ति के नियम बदल जाते हैं। अच्छा, स्थान के अलावा क्या चीज परिस्थिति से, जब परिस्थिति जब बदलती है तो नियम बदल जाता है। जैसे ठंडी के मौसम में ठंडे पानी में नहाना अच्छा लगता है क्योंकि परिस्थिति अलग है, लेकिन गर्मी के मौसम, जब ठंडी के मौसम में ठंडे पानी से नहाना मुश्किल हो जाता है, मगर गर्मी के मौसम में ठंडे पानी से नहाना अच्छा लगता है। कारण क्या है? परिस्थिति बदल जाता है। तो परिस्थिति बदलने से जो वहां के नियम भी बदलने लगने का संभावना है। उसी प्रकार यहाँ पर आत्मा के विषय में कहते हैं कि स्थान कोई भी हो, आत्मा का प्रिंसिपल वही है कि आत्मा जन्म भी नहीं लेता, मरता भी नहीं। या परिस्थिति कुछ भी हो, वे आत्मा कभी जन्म भी नहीं लेता, आत्मा कभी मरता नहीं है। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी स्थान क्यों ना हो, या कोई भी समय क्यों ना हो, समय के बदलाव में भी नियम कायदा बदलते हैं। मगर आत्मा को यहाँ पर कहा गया है
कदाचिन, कदाचिन अर्थात किसी भी अवस्था में नहीं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूया। तो ये आत्मा ना ही ये प्रकट हुआ है और ना ही ये नष्ट होगा। भूतवा, ये भी ना ही ये इस किसी धातु से इसका उत्पत्ति हुआ है और ना ही ये भविष्य में इसकी उत्पत्ति होगी। तो ये किस प्रकार है? अजो नित्य शाश्वतो, ये किस प्रकार है? शाश्वत है। शाश्वत अर्थात जिसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के विषय में हम जान ही नहीं सकते, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं निकाल सकते। यह है इस प्रकार नित्य का अर्थ। नित्य यानी कि जो शाश्वत है। नित्य शाश्वतो यम पुराणो, और ये पुरातन है। यही आत्मा पुरातन इसलिए कहा गया है क्योंकि पुरातन शब्द कहकर ये सुझाव दे रहे हैं कि इसका कोई हम तारीख ठोस रूप में नहीं निकाल सकते, इसका कोई तारीख ही नहीं है आत्मा का। और वैसा आत्मा हन्यते हन्यमाने शरीरे, हन्यते हन्यमाने यानी कि ना ही ये मारा जा सकता है और ना ही इसे कोई मार सकता है, हन्यते, और ना ही हन्यमाने। तो इस प्रकार ये कृष्ण इस प्रकार अर्जुन को क्यों ये कह रहे? इसलिए कह रहे क्योंकि अर्जुन के मन में एक गलत धारणा बैठ चुकी थी। अर्जुन ये सोच रहे थे कि मेरे समक्ष जितने भी मेरे सगे संबंधी है वे सभी लोग मेरे बाणों से मर जाएंगे, और मेरे इस बाण से मर गए तो मुझे दुख शोक होगा। और इस प्रकार अर्जुन अपने व्यर्थ की करुणा को जता रहे थे, और ऐसे करुणा के तर्क को प्रस्तुत कर कर अर्जुन युद्ध नकार रहे थे। भगवान उसी करुणा के तर्क को खंडन करते हैं कि अर्जुन, तुम्हारी जानकारी ठीक से तुम्हारे पास नहीं है, कि तुम ये नहीं जान पा रहे हो कि आत्मा का परिभाषा क्या है या आत्मा का वास्तविक स्वभाव क्या है। तो आत्मा के इस स्वभाव को बताते हुए भगवान यही जताते कि अर्जुन, तुम्हें किसी भी प्रकार का शोक करने की आवश्यकता नहीं। तो अर्जुन के मन में इस प्रकार अर्जुन के मन में विचार क्यों आया? क्योंकि अर्जुन यहाँ पर लोगों को शारीरिक तौर से उनकी गिनती कर रहे थे। तो जब शारीरिक तौर से जब हम किसी पर नियम, कायदा, कानून लगाएंगे तो ये निश्चित है कि उसमें शुरुआत और अंत का भी नियम लगाना अपने आप लागू हो जाएगा। क्योंकि अर्जुन ने यहाँ पर शारीरिक तौर के नियम लगा दिए थे आत्मा पर भी। अर्जुन ने यही विचार किया कि ये मेरे सगे संबंधी है, और इस प्रकार सगे संबंधी यानी अपने शरीर के संबंध के विषय में वे चिंतित अवस्था में उन्होंने ये कह दिए कि ये समस्त आत्मा का शुरुआत है, या इस समस्त आत्मा का जन्म है। और ये अर्जुन के मन में ये धारणा आ गई थी। इसी प्रकार लोगों की ये परिस्थिति है कि लोग अज्ञान अवस्था में यही मान बैठते हैं कि यही शरीर सब कुछ है, और यही शरीर जन्म लेता है यानी आत्मा जन्म लिया, ये शरीर मर गया यानी आत्मा समाप्त हो गया। तो आत्मा को शरीर आत्मा को शरीर के साथ तुलनात्मक करने के कारण उनकी अवस्था क्या होती है कि वे हर बात को गलत ढंग से समझने लग जाते हैं। और ऐसी अवस्था यहाँ पर अर्जुन की हो गई थी। प्रभुपाद जी यही बात को समझाते हैं। वे कहते हैं कि शरीर में
6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। थैंक यू। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, मगर आत्मा जो है उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होते। ये शरीर जन्म लेता है, कुछ बढ़ता है, फिर इसमें दूसरे शरीर को उत्पन्न करने की शक्ति आती है और कुछ समय तक ये रहता है और फिर क्षीण होने लगता, अंततः गत्वा ये समाप्त हो जाता है या मृत्यु को प्राप्त करता है। इस प्रकार के 6 प्रकार के शरीर के परिवर्तन देखा जाता है, मगर आत्मा जो है वो इस परिवर्तन से कदाचित प्रभावित नहीं होता या विचलित नहीं होता। तो वैसे आत्मा शरीर के परिवर्तन से उनके स्वभाव में किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता, मगर लोग केवल शरीर तक ही अपनी दृष्टि रखने के कारण वे आत्मा में भी शरीर का ही नियम कायदा लगा देते हैं। और इस प्रकार वे आत्मा वास्तविक अमर है, मगर वो आत्मा मरता है, इस प्रकार सोचते हैं। इसलिए आत्मा के विषय, ये शरीर के नश्वर के विषय में भगवान ने इसके ठीक पहले ही इस बात को समझाते हैं कि अंतवंतई में देहा नित्य युक्तस्य शरीरिना, ये शरीर का अंततः गत्वा नाश तो होने वाला है, नित्य युक्त शरीरिना। लेकिन उस शरीर के भीतर बैठा हुआ जो आत्मा है वो नित्य है, वो नष्ट नहीं होता। जिस समय हिरण्यकशिपु, जिन्होंने कठोर तप साधन किए थे और अपने अंगूठे में खड़े रहकर अपनी भुजाओं को अंबर की और अपनी दृष्टि को अंबर की ओर फेरते हुए उन्होंने स्वर्ग के 100 वर्ष तक उन्होंने तप साधन किया था। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि कैसे मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊं, मेरी मृत्यु ना आए। और ऐसे अपने जीवन में मृत्यु को टालने के लिए उन्होंने कठोर तप किए। मगर जिस समय ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए, उनकी तपस्या को प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो हिरण्यकशिपु कहते हैं, यदि दास्यते अभिमतान् वरान् मे वरदोत्तम भूतेभ्यो त्वद्विसृष्टेभ्यो मृत्युमान् भून् मम प्रभु। वो कहने लगे, यदि दास्यते अभिमतान्, हे वरदाता, यदि आप कुछ मुझे वर देना ही चाहते हो, वरान में वरदोत्तमा, तो ऐसा उत्तम वर मुझे प्रदान दो। क्या वर प्रदान दो? तो कहते हैं, मृत्यु मा भू मम प्रभु, मेरे जीवन में कदाचित मृत्यु ना आए। जैसे ये कहा, ब्रह्मा जी तुरंत ही कह दिए, आई एम सॉरी, मैं तो ये वर तुम्हें नहीं दे सकता। अब ब्रह्मा जी कहने लगे, मुझे भी एक दिन मरना है। ब्रह्मा जी जब स्वयं मर रहे हैं तो भला वो दूसरों को चिरंजीव का आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं। हिरण्यकशिपु ने बड़े आशा लेकर गए थे ब्रह्मा जी के पास, और हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के मृत्यु तक की दृष्टि तक उन्होंने समझदारी पूर्वक नहीं समझ पाए, उनके मृत्यु तक उन्होंने दृष्टि नहीं फेरे। और इसी कारण से हिरण्यकशिपु ये मान बैठे कि ब्रह्मा जी भी अमर है, मगर असल में ब्रह्मा जी की भी मृत्यु आती है। हालांकि ब्रह्मा जी हमारे आयु से कई वर्ष तक वे जीते हैं। ब्रह्मा जी की आयु इतनी चिरकाल तक रहती है कि ऐसे बताया जाता है कि जो हमारे चतुर्युग है,
जो कलयुग की जो अवस्था 4,32,000, त्रेता युग द्वापर युग की अवस्था उनका दुगना 8,64,000, और उनका 4,32,000 का 3 गुना कर दिया जाए तो वो त्रेता युग बनता है, जो 12,96,000, और उसी में 4,32,000 और मिला दिया जाए तो सतयुग बन जाता है। और 17,28,000 वर्ष सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये जो चतुर्युग जब 1,000 बार घूमता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब वो एक दिन में भी कितना, 12 घंटा ऐसा होता, इसे 12 घंटा माना गया है। ऐसे ब्रह्मा जी के 12 घंटा भी होते हैं रात्रि के। तो ऐसे ब्रह्मा जी जो 12 घंटा रात्रि, 12 घंटा दिन की अवस्था में, इस प्रकार 24 घंटा जब बीतता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी वे 360 दिन जब होता है तब ब्रह्मा जी का 1 साल होता है। और फिर इस तरह ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीते हैं। अर्थात हम ब्रह्मा जी के आयु को भी यदि अपनी बुद्धि से भी समझने का प्रयास करें तो समझ नहीं पाएंगे। मगर ब्रह्मा जी भी निराश है। निराश किस लिए? ब्रह्मा जी का सबसे दीर्घकाल आयु होने के बाद भी वे ब्रह्मा जी की अवस्था क्या है कि उनको भी एक दिन मरना है। अर्थात ब्रह्मा जी भी मृत्यु के चपेट में आ जाते हैं, वे भी इससे बचते नहीं। मगर वैसे ब्रह्मा जी जिन्होंने इस प्रकार जब ये कहा कि मैं तुम्हें ऐसा वर नहीं दे सकता, तो हिरण्यकशिपु ने फिर दूसरा उन्होंने अपनी युक्ति लगा दिए। अब हिरण्यकशिपु क्या कहने लगे? अंतर्बहि दीवानक्तम मन्यस्मातपि चायुद्धै, न भूमो न मरे मृत्युर न नरैर्न मृगैरपि। वे कहने लगे अंतर बहिर्दीवानक्तम, मैं अंदर नहीं मरू, मैं बाहर नहीं मरू, मैं ऊपर नहीं मरू, मैं नीचे नहीं मरू, मैं किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से नहीं मरू, मैं किसी मानव से नहीं मरू, मैं किसी पशु से या जानवर से मेरी मृत्यु ना हो। मैं इस प्रकार मुझे वर प्रदान कर दो। अब हिरण्यकशिपु ने तो अपनी पूरी चतुराई लगा दी। ब्रह्मा जी ने भी कह दिए ठीक है, तुम्हारे तमाम शर्त को मैं पूरा करता हूं। अब हिरण्यकशिपु ने सोच लिया कि मुझे सबसे बड़ा जीवन भीमा मिल गया है। और हिरण्यकशिपु ऐसे जीवन भीमा को ले लिए और कहने लग, विचार ये रख लिए कि मेरी मृत्यु अब कभी नहीं आने वाली है। और ऐसे हिरण्यकशिपु का भी एक दिन मरण हुआ, जबकि उनके तमाम शर्तों को नजरअंदाज रखते हुए, सब कुछ उनके इच्छाओं की पूर्ति रखते हुए उनकी मृत्यु हो गई। हिरण्यकशिपु की तमाम इच्छा पूर्ति हुई। वे ऊपर भी नहीं मरे, नीचे भी नहीं मरे। भगवान नरसिम्हा के गोद में उनकी मृत्यु हुई। अस्त्र शस्त्र से भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। भगवान नरसिम्हा के नख से उनके शरीर का 2 टुकड़ा हो गया। न पशु से मरे, न नर से मरे। आधा नर और सिंह के रूप में भगवान प्रकट हुए। न दिन में न रात में, संध्या अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। और इस प्रकार तमाम नियमों को मद्देनजर रखते हुए भगवान ने उनको अंतिम, उनके शरीर का जो अंतिम परिणाम है वो तो उनको दिया ही। अर्थात कोई व्यक्ति कितना भी अपने जीवन में प्रयास क्यों ना कर ले,
वे अपने मृत्यु से कदाचित नहीं बच सकते। यही बात यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये शरीर इस प्रकार नश्वर है, मगर उसी शरीर कर भीतर, उस शरीर के भीतर जो बैठा हुआ जो आत्मा जो है वो नाशवान कदाचित नहीं हो सकता। किसी भी अवस्था में, कदाचित कोई भी अवस्था में उसका नाश नहीं होता, और वो है आत्मा। ये जो आत्मा ये शरीर के भीतर रहने के बाद भी ये सच्चिदानंद स्वरूप धारण करते हुए इनके इनके स्वरूप में किसी भी प्रकार का कीमत का घटता नहीं। ये जिस प्रकार इनका जो स्वरूप है वो स्वरूप यथार्थ रूप में बना रहता है। ये आप इस प्रकार उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि दूध घी के समान आप समझ सकते हैं। घी के साथ उदाहरण के रूप में इसे समझ सकते हैं। ये घी जो है, ये घी दूध के अंदर रहता है, तो दूध तो फट जाता है, खराब हो जाता है। फिर उसके बाद उसका दही बनाया जाता है। दही भी उसमें भी परिवर्तन आ जाता है, उसमें भी बदलाव आ जाते हैं, मक्खन में भी बदलाव आ जाते हैं, मगर घी यथार्थ रूप में ऐसे ही बना रहता है। तो जिस प्रकार घी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं देखे जाते, वो दूध के भीतर रहने के बाद भी दूध के, उस घी के बाह्य वस्तु का सबका परिवर्तन होता है, मगर घी का परिवर्तन नहीं होता। ठीक उसी तरह ये शरीर के भीतर जो आत्मा विद्यमान है, वही आत्मा जो शरीर के भीतर है, और इस शरीर के इतने प्रकार के परिवर्तन होते जाते हैं, मगर उस शरीर के भीतर जो बैठा हुआ जो आत्मा है उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होते। वे आत्मा नित्य शाश्वतम अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जिनके शरीर के मारे जाने से उनमें किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं होते। तो वैसे यहाँ पर आत्मा के विषय में यहाँ पर जोर देते हुए भगवान इसी बात को समझा रहे हैं कि इस शरीर में भले ही मृत्यु आ जाए, मगर आत्मा कभी नहीं मरता। तो इस प्रकार यहाँ पर हम इसी इतिहास से हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी का भी जीवन बीमा जब फेल हो गया, तो इस भौतिक संसार के कौन से जीवन बीमा हमें काम आएगी। किसी भी प्रकार के लोग भले ही अपने जीवन को शाश्वत बना के रखने के लिए अनेक प्रकार के जीवन बीमा बेच कर ले लेते हैं, भले ही जीवन बीमा के ऊपर तो लिख लिया है योगक्षेमम वहाम्यहम, जो तुम्हारे पास वस्तु है उनका हम देख रेख करेंगे, और जो वस्तु नहीं है उसका भरपाई करा देंगे। भले ही इस श्लोक को भले ही लिखते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद तो सब कुछ ही लुट जाता है, कुछ भी शाश्वत नहीं रहता, सब नष्ट हो जाता है। जैसे उपनिषदों में एक बहुत सुंदर एक उपाख्यान वर्णन आता है। कहते हैं कि एक राजा था, और उस राजा की 4 पत्नी थी, और यही राजा अपनी तीनों पत्नी से खूब प्रेम करते थे, मगर चौथी वाली पत्नी को कदाचित पलटकर भी नहीं देखते थे। जबकि तीनों पत्नी से इतने उनके प्रेम में डूबे थे ये राजा, जबकि तमाम प्रकार के खाने की, सोने की, तमाम प्रकार के रहन सहन की, विधि विधान की उपलब्धि चौथी वाली पत्नी कर कर देती थी, मगर इनको तो चौथी वाली पत्नी पर
थोड़ा भी ध्यान नहीं था। अब इनकी ऐसी परिस्थिति हुई, इस राजा की मृत्यु का समय निकट आ गया। वही राजा अब अपने प्राण को छोड़ने के तैयारी में थे, और उसी समय पर चिकित्सक ने भी, उन्होंने भी ये कह दिए कि अब इनका बचना नामुमकिन है। तब इन्होंने ये देखा कि जाने के पहले मैं अपने पत्नियों से तो बात कर लूं। तो उन्होंने अपने प्रथम पत्नी को बुलाया है, और प्रथम पत्नी को कहने लगे कि अब मैं जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो पहली वाली पत्नी ने कहा, देखो जी, जैसे तुम जाओगे ना, तुम्हारा मेरा संबंध खत्म। सुनते ही इन्हें एक बड़ा सदमा लग गया कि अरे, इसके लिए मैंने अपना जीवन दिया और यही मना कर रही है। चलो कोई बात नहीं, दूसरी पत्नी तो है। तो दूसरी पत्नी को बुलाया। दूसरी पत्नी को कहने लगे, देखो मैं अब जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अब दूसरी पत्नी का उत्तर क्या था, जैसे ही तुम जाओगे ना तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। सुनते ही इनका इतना हृदय वितीर्ण हो गया। फिर भी इनके मन में यह विश्वास था, हम होंगे कामयाब एक दिन। तीसरी वाली पत्नी तो अभी भी बाकी है, वो तो चलेगी मेरे साथ। तो तीसरी वाली पत्नी को उन्होंने बड़े आर्तनाद निवेदन करते हुए उनको पूछने लगे, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी वाली पत्नी कहने लगी, उनके इस दुख और शोक को देखकर उनको थोड़ा सा दया आया। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शमशान भूमि तक चलूंगी, उसके बाद तुम तुम्हारा रास्ता, मैं मेरा रास्ता। अब ये तीनों पत्नी का उत्तर सुनकर ये इतने दुखी निराश हो गए। कहीं से तो चौथी वाली पत्नी की आवाज आई, और वो चौथी वाली पत्नी कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो ये सुनकर उनको इतने आत्मग्लानि होने लगे कि मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, हाय हाय इस तीन पत्नी के पीछे। मगर ये चौथी वाली पत्नी, जो मेरे वाकई काम आने वाली चौथी वाली पत्नी है, जिसको मैंने अपने जीवन में हमेशा नकारता ही रहा। तब आचार्य, अब इसके विषय में यदि हम इसी ये तो एक राजा की कहानी है। इसी राजा की कहानी को यदि हम तात्पर्य रूप में से अगर समझे, तो ये कोई राजा किसी और की कहानी नहीं, हम सबकी कहानी है। ये कोई राजा कोई और नहीं, हम सभी है इस राजा के परिस्थिति के समान। तो राजा की जो चार पत्नियां थी, तो राजा जब मृत्यु की ओर जब अग्रसर हो रहा था, तो उन्होंने अपने प्रथम पत्नी को कह दिया, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो प्रथम पत्नी ने ये कहा कि जैसे ही तुम जाओगे तुम्हारा मेरा संबंध खत्म। अर्थात ये कौन है? ये हमारे इस नश्वर देह के समान है। ये जो नश्वर देह, जिसको लेकर हम दिन रात चमका रहे हैं, जिसके लिए हम सब कुछ निछावर कर दिए, इस देह को हम न जाने नाना प्रकार के कसरत करते हैं इस देह को मना बनाए रखने के लिए। मगर यही देह मृत्यु आने पर, ये देह तत्क्षण हमारे साथ छोड़ देगा। उसी क्षण जैसे ही मृत्यु आएगी, उसी क्षण देह आत्मा के साथ संबंध त्याग देगा। अर्थात इस भौतिक संसार में हमारा संबंध तब तक रहता है जब तक देह के साथ व्यक्ति का संबंध है। देह के साथ संबंध समाप्त होते ही भौतिक संसार का भी संबंध समाप्त हो जाता है। वैसा देह जिसके लिए हम भरपूर समय प्रदान किए, मगर वही देह हमारे साथ मृत्यु के समय पर हमारे साथ नहीं चलेगा, ये वहीं का वहीं छूट जाएगा।
अच्छा, तो दूसरी वाली पत्नी ने क्या कहा था कि मैं दूसरी शादी कर लूंगी। अर्थात ये हमारे धन दौलत के समान है। आज इस लक्ष्मी के पति आज हम हैं, मगर हमारे मृत्यु के बाद इसी लक्ष्मी का पति कोई और बनेगा, कोई और इस लक्ष्मी के स्वामी बन जाएंगे। अर्थात हमारे जीवन भर तक हमने जो प्रचुर मात्राओं में जितना हमने मेहनत, जितना हमने संघर्ष किया, धन एकत्रित करने, अनेक प्रकार के प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, अनेक प्रकार के फंड को जमा करने, मगर ये तमाम प्रकार के वस्तु तत्क्षण समाप्त हो जाएगी जैसे ही मृत्यु पास आकर खड़ी होती है। वो भी अर्थात लक्ष्मी भी हमारे साथ नहीं चल सकती, लक्ष्मी भी तत्क्षण हमें हमारे साथ छोड़ देगी। अच्छा, तीसरी पत्नी ने क्या कहा था? वे दुख शोक देखते हुए उन्होंने कहा हम शमशान भूमि तक आएंगे। तो वो कौन है? वे हमारे सगे संबंधी है। वे सगे संबंधी हमारे साथ शमशान भूमि तक चले थे, मगर वे सगे संबंधी भी जो शमशान भूमि में हमारे देह को जलाकर राख कर देंगे, मगर हमारे साथ नहीं चलेंगे। वैसे ही जिस सगे संबंधियों के लिए हमने अपना इतना समय दिए, हमने अपना इतना भरोसा रखा जिस संबंधियों के प्रति, वही संबंधी हमें अंततः किसी भी काम नहीं आएंगे। यही बात को समझाते हैं यहाँ पर। और ऐसे चारों पत्नियों में सबसे अंतिम पत्नी ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, और वो अंतिम पत्नी भगवान जो हमारे साथ हर क्षण हर पल हर स्थिति पर हमारे साथ वो चलने को तैयार है। जीव यदि नरक भी जाते हैं तो परमात्मा उनके साथ जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि परमात्मा को भी नरक भोगना पड़ता है। परमात्मा केवल साक्षी रूप में हम हमारे जीव के साथ वे ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक किसी भी दुनिया के कोने में जाए जीव आत्मा, मगर परमात्मा साथ में रहते हैं। उसी परमात्मा के लिए व्यक्ति अपना तनिक थोड़ा भी समय नहीं दे पाते, केवल इसी तीन पत्नी के पीछे अपना समय की बर्बादी करते हैं। इसलिए ऐसा वस्तु जो नश्वर है, जो नष्ट होने वाला है, वैसे हन्य माने शरीरे, ऐसे हन्य माने ये शरीर के मारे जाने से ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, मगर एक ही शाश्वत रहता है, वो है आत्मा का स्वरूप। आत्मा कदाचित नष्ट नहीं होता, वे हमेशा चिरंजीव रहते हैं, जो नित्य और शाश्वत है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण इसी बात को जोर देते हुए यहाँ पर समझाते हैं कि हम सभी को इस बात को जानना चाहिए, जो नश्वर चीज पर अपना समय का बेकार समय की बर्बादी न करते हुए जो शाश्वत वस्तु है उस पर व्यक्ति को अपना नजर फेराना चाहिए, जिससे व्यक्ति अज्ञान अवस्था से वह वापस उबर सकता है। और इसी को ही जानी तो, इसी को ही वास्तविक ज्ञान माना गया है, ना कि वो जो नायम उभयो तो न विजानी तो, किस कौन ये एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। जो ऐसा विचार रखता है वो कदाचित ये बात को नहीं जानता, लेकिन जो ये जान लेता है कि आत्मा शाश्वत है, वो व्यक्ति न हंती न हंते। जो शरीर के
मरने से भी आत्मा नहीं मरता, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस प्रकार आत्मा शाश्वत है। इसी बात को ही भगवान यहाँ पर पुष्टि करते हैं, जिसकी चर्चा आने वाले सत्र पर हम करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न?